जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के 23वें अध्याय की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। अत्यंत विनम्र भाव से वेद निधि ब्राह्मण ने महर्षि लोमश जी से कहा है कि हे ऋषिवर, अब आप मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवधूति की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई थी तथा वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ था। महर्षि लोमश जी कहने लगे हैं कि हे वेदनिधि, प्राचीन काल में द्रविण देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। राजा चित्ररथ सब शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत शूरवीर तथा दयालु था। परंतु समय के परिवर्तन के कारण वह दुष्ट मंत्रियों और परामर्शदाताओं के वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद होती गई। उसकी प्रवृत्ति कामुकता की ओर बढ़ती गई। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानियां बना लिया। उसके कोष में स्वर्ण रत्न की भरमार थी, अतः वह किसी की चिंता नहीं करता तथा काम और मद में हमेशा डूबा रहता था। वह धर्म कर्म का सुगम मार्ग छोड़कर पथभ्रष्ट हो गया और लोभी और महान क्रोधी बनता गया। सच बात है, जिसका संग बुरा होगा उसका जीवन बिगड़ जाएगा, जैसा इस राजा के साथ हो रहा है। लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि समय की गति के साथ वह दुष्ट राजा भगवान तथा उनके भक्त वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देता तथा कपटी और नास्तिकों और खुशामदियों को सम्मान देता था। उनको यथाशक्ति दान देता तथा राज्य कोष का दुरुपयोग करता था। उसकी समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राही त्राही करने लगी। प्रजा दुख पाने लगी। सब सोचने लगे हैं कि ये राजा तो धर्मात्मा था, लेकिन अब न जाने ये इसका स्वभाव कैसे बदल गया है। ऐसा महापापी राजा जिस देश में होगा उस देश के लोग कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। प्रजा के श्राप तथा अपने कुकर्मों के कारण राजा को अनेक बीमारियां लग गई। वह बीमारियों से पीड़ित हो गया। दिन प्रतिदिन वह दुर्बल होता गया तथा समय आने पर अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिसका जीवन पापमय होगा उसकी मृत्यु जल्द हो जाती है। राजा की मृत्यु के साथ यमदूतों ने उस पापी राजा के शव को घेर लिया तथा उसका दाह संस्कार भी वेदों में बताई गई विधि से संपन्न नहीं होने दिया। उक्त राजा की आत्मा को देवदूत कोप तथा कष्ट पहुंचाते हुए दहकते लोह तथा कीलों से व्याप्त मार्ग तथा रौरव नरक के मध्य घसीटते हुए ले गए। राजा त्राही त्राही कर उठा, परंतु उसकी कातर वाणी सुनने वाला कोई भी उसका साथी यहाँ नहीं था। उसकी कातर वाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल और कुत्ते उस स्थान पर थे जो उस पर झपटा मार रहे थे तथा वह अत्यंत असहनीय पीड़ा से चीखता चिल्लाता हुआ यमलोक में पहुंचा है। रास्ते में भयंकर यातनाएं उसे मिली हैं। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से खींचकर उसे अंधतामिश्र नरक में डाल दिया गया। कुछ काल पश्चात उसको वहां से निकालकर रौरव नरक में डाल दिया गया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे कर्म किए हैं वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने जीवन में तो सुख संपत्ति चाहता है, उसके लिए पाप कर्म करता है, भोग विलास करता है, जैसा राजा ने किया था, लेकिन उसका फल भी भोगना पड़ता है जैसा उस राजा को भोगने को मिल रहा है। भयंकर नरकों की भयंकर यातनाएं राजा भोग रहा है। नरक के कष्ट सहने के बाद राजा को महारौरव नरक में डाल दिया गया। तत्पश्चात महारौरव की घोर यातना के पश्चात भी राजा को छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि पाप ज्यादा थे। तत्पश्चात राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातनाएं भोगने के लिए ले जाया गया। राजा असहनीय पीड़ा से मूर्छित हो गया। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई तथा जैसे ही वह चैतन्य हुआ उसको उठाकर फिर से नरक में डाल दिया गया। नरक के घोर कष्ट सहने के बाद राजा को प्रतापन नरक में ले जाया गया। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गया
तत्पश्चात उसे क्रमशः संताप नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। संताप नरक के पश्चात राजा को और नरक में ले जाया गया, जहां उसे अनेक कष्ट सहने पड़े। विभिन्न नरकों में उसे डाला गया। विभिन्न नरकों की यातनाएं भोगते हुए वह बड़ा कष्ट पाने लगा। तरह तरह की यातनाएं उसको दी गई। राजा को ये सब यातनाएं भगवान विष्णु और उनके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी थी। भगवान के भक्तों का उसने विरोध किया था, उनको यातनाएं दी थी। इस कारण राजा को 21 युग तक नरकों में विभिन्न यातनाएं सहनी पड़ी हैं। 21 युग तक नरकों की यातनाएं सहने के बाद जैसे ही वो नरक से बाहर आया तो उसे पिशाच की योनि प्राप्त हो गई। पिशाच की योनि से युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करने के पश्चात मेरु पर्वत के भयंकर वनों में चारों ओर घूमता रहा, जहां चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता था, परंतु वहां जल की एक बूंद तक उसे प्राप्त नहीं होती थी। इस प्रकार भूख और प्यास से विलाप करता हुआ राजा हाय मरा, हाय मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाता हुआ परम वैष्णव देवदूती ब्राह्मण के आश्रम में भटकता हुआ पहुंच गया। वहां कातर वाणी में विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया कि हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेक जीवों का कोप भोजन बनता रहूंगा। हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, मुझे बचाओ, मुझे भवसागर से पार करो, मेरी रक्षा करो, मेरा नरक से बेड़ा पार करो, मुझे बचाओ। इस प्रकार दुखों से बिलखता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवधूति के आश्रम के समीप गिर पड़ा है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो महापापी होता है उसे विभिन्न नरकों में ले जाकर बार बार पकाया जाता है, उससे अनेक यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन जो भगवान के भक्तों को तंग करता है, उन्हें परेशान करता है, उन्हें यातनाएं देता है, उसे काफी युगों तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जैसे इस राजा के साथ हुआ था। तो भगवान के भक्तों के साथ कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो विरोध किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भगवान के भक्त हों उनके साथ अगर कोई विरोध करता है, कोई वैर भाव उनसे रखता है, उन्हें तंग करता है, उन्हें यातनाएं देता है, तो भगवान उससे सह नहीं सकते हैं। जो ऐसे भगवान के भक्तों को यातनाएं देता है उसे अनेक युगों तक विभिन्न नरकों में रहना पड़ता है, जैसा इस राजा को रहना पड़ा था। तो अब आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।